वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। ध्यान देना मेरे प्यारे। ये वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। किसको? जीव, जगत और माया, इन तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भागवत जी की कथा श्रवण करने से जीव, जगत और माया, इन तीनों का बोध होता है और उसके बोध हो जाने से शिवतम, जीव का कल्याण हो जाता है। तो भागवत का मुख्य हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे और तापत्रयोन्मूलनम। जीव तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों से मुक्त हो करके परमानंद को प्राप्त करे, यही भागवत का प्रयोजन है। भागवत का आगे की पंक्ति में लिखा, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा। यदि आप भागवत जी की कथा सुनते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, तो मेरे प्यारे आपको अन्य पुराणों और शास्त्रों का भी फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भागवत जी तो सभी शास्त्र और पुराणों का सार है। और एक विशेष बात बताई। क्या बताया? कि सद्दो नित्य वरुद्ध तेज कितवी सुश्रूष भिस्तक छड़ा। ध्यान देना प्यारे। जैसे ही जीव के हृदय में ये भाव आता है कि हमें भागवत कथा सुननी है, ध्यान देना प्यारे। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। जैसे ही जीव के मन में ये भाव आता है कि मुझे भागवत कथा सुननी है, अभी उसने सुनी नहीं, केवल मन में विचार आया कि हमें भी कथा सुननी है। ये विचार आने मात्र से ही सत्तो मतलब होता है तुरंत। सत्तो हृदय वरुद्ध तेज कितवी, तुरंत भगवान हमारे हृदय रूपी भवन में प्रकट हो जाते हैं और अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते हैं। अवरुद्ध और विराजमान में अंतर है ना? क्या अंतर है? विराजमान का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सब कथा सुन रहे हैं बैठ करके, जब तक आपकी इच्छा हुई कथा सुने, नहीं इच्छा हुई तो उठ करके चले गए। ये क्या है? आप विराजमान हैं, ठीक है। अवरुद्ध क्या है? कहा अभी ये गेट बंद करवा दिया जाए और ये कहा जाए कि अब जब आरती हो जाएगी, प्रसाद मिल जाएगा, तभी आप जा सकते हो, तो आप अवरुद्ध हो गए। अब आप जाना भी चाहोगे तब भी नहीं जा सकते, है ना? तो भगवान जब हृदय में प्रकट होते हैं तो विराजमान होते हैं कि अवरुद्ध होते हैं? बताओ। हाँ, अभी भी बताया, विराजमान होते हैं कि अवरुद्ध? ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? करे अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर तो यदि भगवान जाना भी चाहे तब भी नहीं जा सकते हैं, जब तक भक्त की इच्छा नहीं होगी। तो ये है भागवत जी का पता। ये विचार आने मात्र से ही भगवान हृदय में प्रकट होकर अवरुद्ध हो जाते हैं। यदि भाव के साथ भागवत जी की कथा सुन लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। और ये भागवत कैसी है?
हनिगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुगमुखान्वितद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, वेदों का नाम है निगम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेदों का नाम है निगम। कल्प मतलब होता है वृक्ष। गलितम फलम, ये भागवत जी वेद रूपी विशाल कल्पतरु का परिपक्व पका हुआ फल है। कैसा फल है? गलितम फलम। अब गलितम गले हुए का मतलब सड़ा हुआ नहीं, परिपक्व पूरी तरह से पका हुआ है। और किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि व्यास जी, आपके कहने से कैसे मान लें कि ये फल एकदम पका है? क्योंकि अपने ग्रंथ की, अपने पुत्र की तो प्रशंसा सब कोई करता है ना। निज कपित के लाग नंदी का सरस होए अथवा अतिथि का, तो आपके कहने से कैसे माने? सुखदेव को व्यास जी ने कहा कि ये बताओ, फल का सबसे उत्तम पारखी पक्षी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताओ? तोते को। तोता जिस फल में टोंट मार दे तो आंख मूंद करके समझ लेना कि ये फल एकदम पका हुआ और मीठा ही है। जिज्ञासु ने कहा, तो महाराज आपके इस भागवत रूपी फल में कौन से तोते ने टोंट मारी? व्यास जी ने कहा, भैया मेरे इस भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते ने टोंट मारी है, इसलिए ये फल एकदम पका और अत्यंत मीठा है। अच्छा गुरुदेव, तो ये बताओ कि या फल को खानो चाहिए या पीनो चाहिए? अब ये बताओ, फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? खाया जाता है। बताओ। खाया जाता है। नारियल पानी पिया जाता है। अच्छा, रस पिया जाता है ना। रस पिया जाता है। जैसे फल तो खाया जाता है, लेकिन यदि उसी फल का जूस बनवा दिया जाए, रस बनवा दिया जाए तो पिया जाएगा। कि भागवत क्या है? भक्ति का रस। कहा इसमें रस ही रस है। रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें रस ही रस है, इसलिए इस फल को पीना चाहिए। इस कान को दोना बना करके इस भागवत रूपी रस फल को निरंतर पान करते रहना चाहिए प्यारे। और कहा कैसे पिए? तो कहा मुहुरहो। मुहुरहो मतलब बार बार। जितनी बार आप पान करोगे उतनी बार आपको एक नया नया आनंद प्राप्त होता रहेगा। कोई ऐसा भी होता है कि उससे बोलो चलो भैया कथा सुनाओ, तो कहता है क्या सुनने जाएं, क्या नया सुनाएंगे, हमने तो सब सुन रखा है, हम सब जानते हैं। बात तो सही है प्यारे, लेकिन विचार करो कि वही दाल रोटी सब्जी हमारे पूर्वजों से खाते हुए चले आ रहे हैं लोग, क्यों खाते हो रोज? मत खाए करो। लेकिन नहीं, जितनी बार आप भोजन करते हैं उतनी बार आपको नया नया स्वाद प्राप्त होता है और भूख की निवृत्ति होती है। उसी प्रकार से भगवान की कथा आप चाहे जितनी बार सुनोगे आपको नया नया आनंद प्राप्त होता रहेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो कैसे पीवे? मुहुरहो, बार बार पियो, खूब पियो।
राज्य भर के ला रहे हो। और वे तोती हिमालय की एक गुफा में रहती थी। और इस कथा के बहुत सारे नियम हैं। पार्वती जी ने कहा चाहे जितने कठोर नियम होंगे मैं उन सभी नियमों का पालन करूंगी, पर मुझे आप कथा सुनाओ। अब मुझे भी नहीं मरना बचा। भोलेनाथ ने कहा देवी इसके कुछ नियम हैं कि भागवत जी की कथा, तो भगवान की कोई भी कथा आप सुन रहे हैं तो कभी व्यास मंच की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए। बहुत लोग कथा सुनते रहते हैं, सुनते सुनते पैर डगर करने लगा, अभ्यास नहीं है तो क्या, वो सामने ही पैर फैला लेते हैं ना व्यास मंच की तरफ। तो ऐसे पैर करके कथा नहीं सुनना चाहिए और सदैव व्यास मंच से नीचे स्थान पर बैठ करके कथा सुनना चाहिए। और सदैव भगवान की कथा, भागवत जी की कथा भागवत जी के सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। व्यास मंच के पीछे भी बैठ कर नहीं सुनना चाहिए। तमाम नियम बताए सर पे रख के पल्ला ये भी कहते हैं। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल सभी नियमों का पालन करूंगी, अब आप कथा सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा ऐसी कथा थोड़ी सुनाऊंगा, मैं जब कथा कहता हूं तो आंखें बंद कर लेता हूं, आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं। अगर आप सो गई तो जैसे भाई हजारों श्रोता हो, उनमें से एक दो सो जाए तो कोई बात नहीं। अब एक ही श्रोता हो वो भी सो जाए, अब वो भी सो गया तो तब तो हो गई कथा। भोलेनाथ ने कहा मैं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ, अब आप सो गई तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं मैं सोऊंगी नहीं, मैं ओम ओम का उच्चारण करती रहूंगी। ओम ओम ओम। जैसे माताएं जब बच्चों को कथा कहानी को सुनाती है ना तो बच्चे हुकारी भरते करते हैं ना। लेकिन अब कौन कथा कहानी सुनाता है, कौन बच्चे कथा कहानी सुनना चाहते हैं। उनको तो फोन मिल जाए बस, और फोन में भी बढ़िया कार्टून गेम खेलनी है ना। अच्छा माताओं को भी आराम हो गया, बच्चे रोने लगे तुरंत फोन चला के कार्टून पकड़ा के दे दिया मस्त। अच्छा बच्चे इतने मस्त हो गए कि खाना पीना भी सब भूल जाते हैं, संस्कार देना भूल जाते हैं। बच्चों को खूब अच्छे विद्यालय में पढ़ाओ, खूब अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन उनको संस्कार भी जरूर दो। आजकल लोग अपने बच्चों को विदेश में सेट करने में लगे हैं, विदेश में सेट हो जाए। अच्छा बच्चे तो विदेश में सेट हो जाते हैं लेकिन अपना अपसेट हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। कई कथा कहानियां आती रहती हैं। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी दें। पार्वती जी ने कहा मैं ओम ओम का उच्चारण करती रहूंगी। भोले बाबा ने कहा कि भोले बाबा ने अपना डमरू उठाया, एक बार डमरू बजाया, जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए। दूसरी बार डमरू बजाया तो उस गर्भवती तोती ने एक अंडे को जन्म दिया। तीसरी बार डमरू बजाया तो उस तोती ने उस अंडे को फोड़ दिया और वो उड़ गई। भोले बाबा ने कहा देवी अब यहाँ कोई नहीं है, अब आप एकदम एकाग्र होकर के कथा को सुनो। भोले बाबा कथा सुनाने लगे, मैया कथा सुनने लगी और वे तोता भी डाल पर बैठकर कथा सुनने लगा। तोता को यो नहीं सुखदेव जी थे। मैया अष्टम स्कंद तक तो कथा सुनी, लेकिन जब भगवान नौम स्कंद में प्रवेश किए तो मैया को नींद आ गई, क्योंकि नौम स्कंद में वंशावली का वर्णन है। नौम स्कंद में 24 अध्याय है। 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन। तो उनके बेटे इतने हुए, उनके ये बेटे हुए, उनके वो बेटे हुए, सो मैया खुशी में नींद आने लगी। मैया तो सो गई। अब उस तोते ने विचार किया कि मैया तो सो गई, अगर मैया ओम ओम नहीं कहेंगी तो बाबा कथा कहना बंद कर देंगे और मैं कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो वे तोता ओम ओम कहने लगा।
और जैसे ही द्वादश स्कंद की कथा पूर्ण हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पार्वती जी की आंखों कथा पूरी हो गई और कृष्ण जन्म को लिए बैठी हो, सो गई थी क्या? पार्वती जी ने कहा हमने नींद से लग गई। अच्छा, तो ये ओम ओम कौन कह रहा था? जीजा तो आ रहा। पार्वती जी ने कहा मैं तो सो गई, मुझे क्या पता। तो भोले बाबा को क्रोध आया, भोले बाबा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए, उस तोते को देखते ही भोले बाबा को और क्रोध आया, त्रिशूल लेकर के खड़ी हो गई और कहा अब आगे आगे और तोता पीछे पीछे भोले बाबा। इधर व्यास जी की पत्नी मिटका वो जम्हाई ले रही थी और वह तोता उन्हीं के मुख के मार्ग से गर्भ में पहुंच गया। सज्जनों, भोले बाबा त्रिशूल लेकर व्यास जी के घर पहुंचे। व्यास जी ने जब भोले बाबा को देखा तो चरणों में प्रणाम किया, स्वागत किया और कहा नाथ आज ये अचानक कैसे आना हुआ? भोले बाबा ने कहा कि आपके घर में एक चोर घुसा, उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा प्रभु मेरे घर में ऐसा है कि क्या जो चोर चुराएगा, और आपके पास ऐसा क्या है जो चोर चुराएगा? कोई सांप बिच्छू हड्डी कंकाल ये कुछ चुराएगा? भोलेनाथ ने कहा कि उसने हमारी अमर कथा चुराई है, उसको बाहर निकालो, मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। व्यास जी को हंसे, कहा वहाँ सरकार जैसे आपका नाम भोला है वैसे आप बड़े भोले हो। आओ कैसे? कहा जिसने अमर कथा का पान कर लिया हो अब मरेगा? अमर हो गया। और मैं मानता हूं कि आपने काल को भी जीत लिया है, आप तो महाकाल है, आप उसे मृत्युदंड दे सकते। भोले बाबा को लगा बात तो सही कहेंगे। भोले बाबा वहां से वापस चले गए। अब इधर व्यास जी ने ध्यान लगाकर देखा तो देवी विटिका के गर्भ में सुखदेव जी महाराज दिखाई पड़े। सुखदेव जी से व्यास जी ने निवेदन किया कि आप बाहर आ जाओ। बार बार कहने पर भी सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आए। व्यास जी ने कहा कि बाहर क्यों नहीं आओगे? सुखदेव जी ने कहा जैसे मैं बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे लपेट लेगी, मैं इस माया में लिप्त हो जाऊंगा। व्यास जी ने कहा मैं आपको वचन देता हूँ ये माया आपको स्पर्श तक नहीं करेगी। सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही सीधे वन की तरफ चल पड़े। बोलिए सुखदेव भगवान की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पे माया चढ़ लगी, लिप्त हो जाऊंगा, माया मुझे लपेट देगी। कुछ दूर गए झाड़ियों में जा करके सुखदेव जी महाराज निर्गुण समाधि में बैठ गए और व्यास जी महाराज रोते हुए वापस आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये रहा श्री सुखदेव जी का परिचय। और सूत जी महाराज सोनकाल ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न सब भगवान क्यों आए? धर्मो यतो भक्तिर्दोषणे आहै तुस्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहा प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम करें, भगवान के चरणों में प्रेम करना। और वो भी कैसा प्रेम हो? कहा निष्कपट प्रेम हो, कपट भरा प्रेम ना हो, दिखावे वाला प्रेम ना हो।
बिना हेतु की भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं किसी कारण से हम भगवान को याद करें, भगवान का पूजन करें और एक कामना पूर्ण होते ही मैं भगवान को भूल जाऊंगा। अच्छा, यहाँ बहुत लोग मन में विचार बनाए बैठे रहते हैं कि व्यक्ति मुझे कभी भूलेगा नहीं। यहाँ तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। लोग भगवान से अपनी कामना को रखते हैं कि प्रभु मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए व्रत करते हैं, जो भी कुछ उनके समझ में आता है करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई पर सब व्रत बंद। कोई ऐसा भी आपने देखा जो किसी चीज की कामना करे और उसकी वो कामना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद भी व्रत रखे? नहीं, कामना पूर्ण हो गई व्रत बंद। बताओ कितने स्वार्थी लोग हो गए। सही बात कर रहे हैं। काम निकलने के बाद भगवान को भी भूल जाते हैं। हम आप लोग आशा लगाएं कि हमको गाना हमें नहीं बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए भक्ति की। सदैव भगवान का स्मरण बना रहे, ऐसी भक्ति से कल्याण होने वाला है। दूसरा प्रश्न था भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हाँ। जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब होई जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, लोग ज्यादातर दुष्प्रवृत्तियों में प्रवेश करने लगते हैं, अधर्म व्याप्त हो जाता है लोगों में और फिर वो ऐसा कृत्य करते हैं कि जाय नहीं बरनी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब हमारे प्रभु विविध, एक नहीं, जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है, कहीं पर नरसिंह रूप में तो कहीं पे बाराह रूप में, कहीं पे राम रूप में तो कहीं पे कृष्ण रूप में, विविध शरीरा हरन कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने भक्तों के कष्ट का निवारण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हुए? भगवान के 24 अवतार हैं, इसमें से 23 अवतार तो हो चुके हैं। 24 अवतार कल की भगवान के रूप में होगा। बोलिए कल की महाराज की जय। सोनम जी ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव कृपा करके ये बताओ, आप जिस भागवत का हमें उपदेश दे रहे हैं, नहीं हमें नहीं आता, काना के पास भागवत की रचना किसने की, कहाँ की, क्यों की और कब की? क्या प्रश्न किया? इस भागवत जी की रचना किसने की, कहाँ की, कब की और क्यों की? सूत जी ने सुनाया, द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जाता पराशरा जोगी वासव्याम कलया हरे। कहा भागवत जी की रचना श्री वेद व्यास जी ने की। कौन से व्यास जी ने की? वेद व्यास जी ने। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने। और कहाँ पे किया? सरस्वती नदी के तट पर। और कब किया?
कलयुग के आरंभ में, द्वापर के अंत में भागवत जी की रचना की। अब क्योंकि कहा, एक दिन व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर चिंतित अवस्था में बैठे थे। तभी कहीं से भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद पहुंचे। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैंने इतने शास्त्र लिखे, इतने पुराण लिखे, इतने ग्रंथों को लिखा, पर अभी तक मुझे इस मेरे मन को शांति नहीं मिली। इसका क्या कारण है? छोटा बच्चा, हाँ छोड़ा। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने इतने शास्त्र लिखे, इतने ग्रंथ लिखे, इतने पुराण लिखे, लेकिन अभी तक मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपके मन में अशांति है। आप मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद पूर्व जन्म में क्या थे? दासी का पुत्र। क्या थे भाई? एक दासी के पुत्र। दासी के पुत्र थे। कहा, पर मेरी मैया को संतों की सेवा करना बहुत पसंद था। एक बार मेरे नगर में कुछ संत महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए, भजन करने के लिए। मेरी मैया उन संतों की सेवा करने के लिए जाती। संत महात्मा जब स्नान कर लेते तो मेरी मैया उनके वस्त्रों को धुल देती। मैं भी उनके साथ साथ में लगा रहता, बाबा जी के वस्त्रों को धुल देता। और जब महात्मा लोग प्रसाद पा लेते थे, भोजन पा लेते, तो उनका जो जूठन बजता वो प्रसाद हम भी पा लेते। और जब सब ताली बजा बजा करके भगवान का सत्संग करते तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा के नाचता, खूब सत्संग करता, भजन करता। इस प्रकार से मेरा मन उन संतों के संग खूब रम गया। पर चातुर्मास पूर्ण होने के बाद यह बड़ी चिंतित रहती कि कहीं मेरा लाला बाबा न बन जावे। जिघ्रासया पाय यदपसाढवे लेभे गतिम धारा से हुए उसका भी उद्धार किया। कम्वा दयालु शरणम ब्रजेम, कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु भगवान की शरण में न जाना। सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाए। इतने सुंदर होते वे, इतने सरल, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़े, दौड़ करके शिष्यों के पास पहुंचे। कहा, भैया आप बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, दो चार और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा कि भैया हमें दो ही आते तो सब दोनों सुना दिए, अगर आपको और सुनना है ना तो आप मेरे गुरु जी के पास चलो, उनके पास ऐसे ही सिर्फ 18,000 श्लोकों की पावन संहिता तैयार है। अच्छा, हमें भी ले चलो। शिष्यगण सुखदेव जी को साथ में लेकर के व्यास जी के पास आए। अब व्यास जी ने जब सुखदेव जी को देखा तो आंखों से प्रेमांसु बहने लगे। देखा करके अपने प्रिय पुत्र को व्यास जी ने भागवत संहिता प्रदान की। और सज्जनों, उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई। सौनक जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, परीक्षित ने कथा क्यों श्रवण की? तो सूर्य जी महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा विदे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा वेद गदाभिमर्शो। में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया और मूर्छित अवस्था में उसे छोड़ करके पांडव भगवान के साथ वापस आए।
अपने शिविर को। इधर दुर्योधन के पास एकांत में उसका मित्र अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने जब यह दृश्य देखा तो कहा, मित्र आपकी हालत किसने बनाई है? आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके लिए क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे इस बात का तनिक भी कष्ट नहीं है। मैं भी अपनी अंतिम सांसें गिर रहा, मुझे इस बात का भी कष्ट नहीं है। कष्ट है तो सिर्फ एक ही बात का, मेरे शत्रु 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरे। उन 5 में से एक भी समाप्त हो जाए तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र यदि आपकी अंतिम इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। और अश्वत्थामा तलवार लेकर के चल पड़ा। इधर भगवान ने पांडवों से कहा कि मित्र आज ये विजय की प्रथम रात्रि है, चलो चलकर कहीं उत्सव मनाएं। भगवान पांडवों को साथ में लेकर चले गए। इधर पांडवों की सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। अश्वत्थामा ने रात्रि में शिविर में प्रवेश किया। वो 5 बालक देखने में हूबहू अपने पिता के जैसे लगते थे। पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने उन 5 बच्चों का ही सिर काट लिया और 5 का सिर लेकर के दौड़ा दौड़ा आया दुर्योधन के पास। कहा, मित्र तुम एक ही बात कर रहे थे ना? 5 को 5 मार। देखो मैं 5 का सिर काट के लाया हूँ, देखो ना एक बार आंख खोल के। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, कहा, रे मित्र ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र है। आपने तो अनर्थ कर दिया, इन्हें मार करके आप मेरे कुएं में पानी देने वाला तो नहीं छोड़ा। इतना कहते कहते दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा घबराया कि पांडव अगर जीवित हैं तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर सुबह हुई और जब इस घटना का पता द्रौपदी को चला तो द्रौपदी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरम परितापमाना। तदारु तद्वास्व और प्रतिज्ञा कर डाली कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसे मैं ला करके तुम्हारे सामने मृत्युदंड दूंगा। और भगवान के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भगा। उसको जब ये लगा कि मैं बचूंगा नहीं तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए, भगवान को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽस संसिते। अर्जुन कृष्ण को पुकारने लगे, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन तुम घबराओ मत, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी में बांधकर रथ में बिठाकर लाके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। कहा, द्रौपदी देखो ये है तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा। और जैसे ही द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को रस्सी में बंधा हुआ देखा तो दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्यताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु,
अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ये ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण देवता ही नहीं, आपके गुरुदेव भगवान का पुत्र है, इसे आप छोड़ दें। भाई भी तो होता है। अर्जुन ने कहा, वाह, परंतु भाई भी होता है ना। इसने आपके 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया और आप इस पर दया दिखा रहे हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, क्या अश्वत्थामा को मारने से मेरे 5 पुत्र वापिस आ जाएंगे? वो तो वापिस आने वाले नहीं है, इसे आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है। तो मैं अपने पति के सहारे जी लूंगी, लेकिन आपके गुरु माँ के पति देव तो पहले ही परम धाम को जा चुके हैं। यदि आप उनके इस पुत्र को भी समाप्त कर दोगे तो किसके सहारे जिएंगे? इसे छोड़ दो। अर्जुन शांत हो गई, पर अब क्या करे, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है। बगल में भगवान खड़े थे। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये बताओ इस बाल हत्यारे का क्या करें? भगवान ने कहा कि बाल ब्राह्मण कितना भी आताताएं क्यों ना हो जाए, उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, वाह महाराज, आपका भी निर्णय बड़ा निराला है। बात तो वही की वही रह गई। एक तरफ तो कह रहे हो कि ब्राह्मण कितना भी आताताएं क्यों ना हो जाए उसे मारना नहीं चाहिए, जो ब्राह्मण देवता है, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो बाल हत्यारा भी, तो करे क्या ये तो बताओ। भगवान ने कहा, देखो भाई, शास्त्र का जो नियम है मैंने बता दिया, अब करना क्या हो आप जानो। अर्जुन भी भगवान के पक्के चला है, वो समझ गया। अर्जुन को भगवान की एक बात याद आ गई। भगवान कहते हैं कि शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। तो तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक में चमकती हुई मणि निकाल करके धक्का मार के अश्वत्थामा को सिर से बाहर कर दिया। क्रोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, अश्वत्थामा तो गया। इधर भगवान ने पांडवों से कहा, भाई आप लोगों के बीच में रहते रहते बहुत समय हो गया, अब मैं द्वारिका चलूंगा, मेरे द्वारिका वासी मेरी राह देख रहे होंगे। तभी पांडवों की आंखों में अश्रु भर आए, नेत्र सजल हो गए। आपस में विचार किया कि भैया आज नहीं तो कल भगवान को विदाई देनी ही पड़ेगी, तो स्वार्थ त्याग करके हम सब लोगों को भगवान को विदा करना चाहिए। रथ तैयार होकर के आ गया। भगवान जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए उद्यत हुए, कितनी दिव्य छवि है। भगवान एक हाथ से रथ को पकड़े हैं, एक पैर उठा करके रथ की सीढ़ी पर रखे, दूसरा पैर जमीन में है। कितनी अद्भुत छटा है प्यारे। इतने में एक अबला चीखती चिल्लाती हुई दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में लिपट कर पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन। वहां पे पूछा जाता है गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं, उसी प्रकार से आपको स्थान को कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज अवगुणों की मत पूछो, अवगुणों की तो मैं खान हूँ। अच्छा, गुण कहा? गुण मुझ में एक ही है। कौन सा गुण? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना।
कहा जो फल अन्य युगों में तपस्या करने से, तपस्या करने से, योग करने से, समाधि करने से नहीं प्राप्त होती थी, वे फल इस कलिकाल कलयुग में फलव के सब कीर्तनाथ भगवान के नाम जप से ही, कीर्तन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगी। कलयुग के किसी गुण पर महाराज परीक्षित दीजिए। अच्छा, बहुत लोग क्या है कहते रहते हैं ना कि कोई भी बात हो तो कलयुग को ही दोष देते रहते, महाराज क्या करें, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, है ना? कोई बात है महाराज कलयुग है, लेकिन आपको सही बतावे ना, कलयुग के समान दूसरा युग है कि नहीं? कलयुग सब नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। और इतना सरल साधन है, बहुत सागर से पार होने का। कोई नाम जप करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। श्री राधे। तो प्यारे परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए और कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्युतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर निवास करो। दूसरा जहां पर मदिरा पान हो। तीसरा जहां पर लंपट पुरुष रहते हों, वैश्यागमन हो। चौथा स्थान जहां पर हिंसा होती है। ये 4 स्थान कलयुग को दे दिया है ना। कलयुग ने कहा महाराज आपने जैसी शक्ल देखी वैसे स्थान दे दिए। मेरा एक गुण आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो एक स्थान तो अच्छा सा देखो। महाराज परीक्षित प्रसन्न थे, बोले राज कि बताओ आप ही कहाँ स्थान चाहते हो। कलयुग ने कहा महाराज स्वर्ण में और स्थान मिल जाए तो अपना काम बन जाए। सोने के अंदर भी वस्तु कह दिया, स्वर्ण में भी स्थान मिल गया। लेकिन प्यारे विचार करने की बात है, भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ और स्वर्ण में कलयुग को भी स्थान मिल गया। ये दोनों कैसे रह सकते हैं? कहा कि जो स्वर्ण हम ईमानदारी से मेहनत करके प्राप्त करते हैं उसमें तो भगवान वास करते हैं, और जो स्वर्ण हम बेईमानी करके, चोरी करके, छीन के लाते हैं उसमें कलयुग वास करता है। ठीक है। तो एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट को धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। और मेरे प्यारे ये मुकुट कलयुग वास कर गया। रास्ता भूल गए, जोर की प्यास लगी, समीप मुनि की आश्रम पर पहुंच गए। आवाज लगाए कई बार, समीप मुनि समाधिस्थ बैठे थे। महाराज परीक्षित को लगा कि जानबूझ के आंख मूंद के बैठा है, तो एक मरा हुआ सर्प उठा करके बाबा जी के गले में लपेट दिया। अब बाबा जी भी असली, उनकी समाधि भी असली। परीक्षित जी तो वहां से चले गए, और इस दृश्य को एक बालक ने देख लिया। उसने जाकर के समीप मुनि के पुत्र को एक बात बताई। तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि मर्यादम तच्छका सत में हनि दंशयति अस्म कुलाकारम। सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये खबर जब समीप मुनि को पता चली तो उन्होंने कहा लाला मैंने बड़ो अनर्थ कर दियो। एक शिष्य को भेज करके परीक्षित जी को अवगत कराया, और परीक्षित जी को जब पता चला कि मुझे श्राप लग गया है तो सब कुछ छोड़ करके परीक्षित जी गंगा नदी के किनारे आकर के बैठ गए। संतों को जब पता चला महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, तो जितने भी दिव्य कोटि के सिद्ध कोटि संत महापुरुष थे
अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सबके सब दौड़े दौड़े आ गए। महाराज परीक्षित ने सबका स्वागत किया, सबका पूजन किया, आसन पर बिठाया और सबसे प्रश्न किया कि महाराज म्रियमाण को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु 7 दिन के भीतर होने वाली उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका दान करना चाहिए। आपस में सब चर्चा कर ही रहे थे। इतने में संत महात्माओं के बीच श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामकमानोन करने लगे। परीक्षित जी ने विचार किया कि 16 वर्ष का छोरा आया और 10-10 हजार वर्ष की दीर्घायु वाले महात्मा खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब ये बालक साधारण नहीं है। परीक्षित जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, सुखदेव जी को आसन पर बिठाया और वही प्रश्न सुखदेव जी से भी किया कि गुरुदेव, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता हो वो क्या करे, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। परीक्षित जी के इन प्रश्नों से सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद होकर के बोले, भगवत गीता बलियाने सुते प्रश्न क्रतो लोकाहितो निप आत्मवित्तमतः पुंसां श्रोतव्यादिसूया परा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, आपका ये प्रश्न अति उत्तम है। बलियाने से प्रश्न, क्योंकि आपका जो प्रश्न है ये अपने लिए नहीं किया है, क्रतो लोकाहितो निप, आपका जो प्रश्न है लोकहित के लिए, सबके लिए है। क्योंकि मृत्यु केवल परीक्षित की थोड़ी होनी थी, सबकी होनी, और मृत्यु तो हम आप सबकी भी तो होगी। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो आया हो जाएगा, तो प्रश्न सबके लिए है ना। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहा राजन, श्रीमद्भागवत कथा, जो जीव मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता हो वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर दे। बस कुछ ही समय की और कथा है, एकदम एकाग्रचित होकर सुनिए। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है वो क्या करे, भगवान की शरण में चला जाए, भगवान की शरणागति ग्रहण करे। कैसे, जैसे किसी व्यक्ति की जान परिचय सीधा मंत्री जी से हो, तो जो उनके नीचे व्यक्ति हैं उनकी क्या हिम्मत है जो उसको आंख उठा के देख ले। भाई मंत्री जी का खास व्यक्ति, कुछ कहना नहीं गड़बड़ हो जाएगी, है ना। उसी प्रकार से जब हम भगवान के शरण में चले जाएंगे तो मृत्यु की क्या औकात है जो आंख उठा करके देख ले। अभी कहेगी भैया भगवान का भगत है, पंगा मत लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। बोलो राधे 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 श्री राधे। तो यदि मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, भगवान के शरण में चले जाओ। अच्छा, भगवान के शरण में जाने के लिए क्या करें, उसके लिए 3 बातों का अभ्यास करें। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो भगवान की शरण में जाना चाहे तो सर्वप्रथम क्या करे, श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को श्रवण करे, भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करे। कहा सुनने से क्या होगा, कहा प्यारे जब हम सुनेंगे तब हम भगवान के बारे में जानेंगे,
है ना। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कैसे कृपा करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। और जब भगवान की कथा सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उनके प्रति हमारी सहज श्रद्धा हो जाएगी। और जब श्रद्धा हो जाएगी मेरे प्यारे, तो प्रेम हो जाएगा। और एक बात सच्ची बताऊं, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, उसकी बात हम बहुत जल्दी मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि नहीं? मान लेते हैं। तो जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाएगा, तो भगवान ने जो कहा है उसको हम मान लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन ये प्रेम होगा तब जब हम उनके बारे में जानेंगे तब, और जानेंगे तब जब सुनेंगे तब। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। इसलिए खूब सुनो, और सुनते सुनते जब ये मन एकदम से पिघल जाए, तो उसी समय इस मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दो प्यारे। और उसके बाद क्या करें? कीर्तव्य, भगवान की कीर्तियों का गायन करें। तो कहा महाराज, मान लीजिए कोई सुनाने वाला ना मिले, मैं सुनने की बड़ी इच्छा, सुनाने वाला ना मिले तो क्या करें? अब किसी को जो है सुनाने की इच्छा, वो सुनने वाला ना मिले तो क्या करें? तो कहा इस स्थिति में एकांत में बैठ करके स्मर्तव्य, भगवान के लीलाओं को जो सुना है आपने ना, उसको एकांत में बैठ करके स्मरण करें। ये करें। तो भगवान की शरण में जाने के लिए क्या क्या करें? भगवान की कथाओं को सुने, कीर्तियों का गायन करें, और एकांत में बैठ करके स्मरण करें। परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन हैं, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, 7 दिन कम होते हैं क्या? राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में मुक्ति पा ली थी, तुम्हारे पास तो 7 दिन बहुत हैं प्यारे। यदि डॉक्टर अच्छा मिल जाए ना, तो आधी तकलीफ तो अपनी बातों से दूर कर देता है। इतनी भी भयंकर बीमारी हो और डॉक्टर से आने करे कोई घबराने की बात नहीं, सब आराम होगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो। तो आधी बीमारी तो आधी घबराहट तो ऐसे शांत हो जाती है। लेकिन मान लो किसी का ऑपरेशन होने जा रहा हो, डॉक्टर जी अपनी छुरी चक्कू लेके पहुंच जाए और कहे कि ये मेरा पहला ऑपरेशन है, भगवान आप ही देखना। हाँ, तो बेचारे के आधे प्राण तो ऐसे निकल जाएंगे, हम ही मेरे थे पहले में। हाँ? तो यदि डॉक्टर अच्छा मिल जाए ना, तो आधी मत तो अपने बातों से ठीक कर देता है। सुखदेव जी ने कहा, अरे घबराते क्यों तुम? 7 दिन कम होते हैं क्या? राजा खटवांग ने मुठ में मुक्ति पा ली थी, तुम्हारे पास 7 दिन बहुत हैं। परीक्षित जी गदगद हो गए, कहा गुरुदेव अब आप ये बताओ कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन उसके लिए 4 बातों का अभ्यास करना होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो। खूब ध्यान से सुनो और थोड़ी सी कथा में इसके बाद विश्राम की ओर बढ़ेंगे। जितासनो, आसन को जीते। जब तक आसन नहीं जीतोगे ना, तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। अब कथा सुनने बैठे, माला जप करने बैठे, पैर में दर्द चालू हो गया। अब कभी ये वाला पैर फैला रहे हैं, कभी ये वाला पैर फैला रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी वैसे बैठ रहे हैं। तो जैसे ही पैर दर्द हुआ तो दिमाग कहाँ चला गया? दिमाग तो ऐसा घुटने में। बोलो राधे राधे, श्री राधे। कथा कहाँ समझ में आएगी? तो जितासनो, पहले आसन को जीतो, खूब बैठने का अभ्यास करो। यानी कि जो आसन है उसको नमस्कार। उसके बाद जित श्वास हो, इस श्वास पर खूब नियंत्रण करो।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा कि प्राणायाम का खूब अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इस श्वास का मन से बड़ा निकटतम संबंध है। श्वास का मन से बहुत ही निकटतम संबंध है, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, ऐसा मान लो। अभी मन में क्रोध आ जाए तो श्वास अपने आप ही तीव्र हो जाती है कि नहीं? तो श्वास जितना नियंत्रण में होगी उतना ही मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा, इसलिए खूब प्राणायाम करो। और तीसरा, जित संगो, इस संसार से असंग होकर के अपने स्वरूप को समझो। हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो असंग होकर के भगवान के चरणों में मन लगाओ। और चौथा बताया जितेंद्रिय, कहाँ इन इंद्रियों को जीतो, है ना? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। इन इंद्रियों को अपने बस में करे। कैसे? कैसे बस में करे? कहा जैसे किसी को कोई रोग हो गया हो, डॉक्टर जी ने कह दिया कि दाल का ही पानी पीना, नहीं तो बहुत जल्दी भगवान के प्यारे हो जाओगे, है? उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान आए, अब पकवान देख के उसके मन में आया कि खा ले, है कि नहीं? अच्छा मन में आया, अच्छा भी खूब लग रहा है पकवान, उसका फेवरेट है वो, और इच्छा भी खूब हो रही है कि खा ले, लेकिन तब याद आया डॉक्टर जी ने कहा है दाल के पानी के अलावा से कुछ पियोगे तो बहुत जल्दी भगवान के प्यारे हो जाओगे। सबको सामने रखा है, लेकिन अंदर से आवाज आई नहीं, खाना मत। हम चाहते हुए भी उसे नहीं खा रहे, हमें अच्छा भी लग रहा है, हमारे पास उपस्थित भी है, लेकिन हम उसको खाएंगे नहीं। दिखाएंगे नहीं, खाएंगे ना, मन भी खूब हो रहा है, अच्छा भी खूब लग रहा है। उसी प्रकार से अपने इंद्रियों को बस में करें। आंखों को जो अच्छा लगे वो नहीं दिखाना है, आंखों के लिए जो अच्छा हो वो दिखाना है। इसी प्रकार से अपने इंद्रियों को बस में करें और उसके बाद में भगवान का ध्यान करें। अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धियः, परमात्मा के अस्थूल रूप का ध्यान करो। भगवान का दो रूप, एक अस्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप। तो अस्थूल रूप क्या है? इस संसार में जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है सब परमात्मा के विराट वपु है, शरीर है। पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्षणि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोति गुरुभो तलातलम वै पुरुषस्य जन्धे। ये जो मृत लोक है भगवान की कमर है, इसके नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो पृथ्वी जो है भगवान की क्या है? कमर। भगवान का जो तलवा है वो पाताल लोक है, उनके एड़ियां और पंजे रसातल हैं, उनके दोनों गुल्फे महातल हैं, पैर के पिंडे तलातल हैं, भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं और जंघे पितल और अतल हैं। इस पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं, भू, भुवा, स्व, महा, जन, तप और सत। इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड भी उस परमात्मा का एक विराट शरीर है। ये हो गया स्थूल ध्यान। सूक्ष्म ध्यान क्या है? कभी एकांत में बैठें और भगवान का स्मरण करें। सबसे पहले भगवान के चरणों का चिंतन करें, फिर उसके बाद भगवान के कमर का ध्यान करें। भगवान की कमर पर ये करधनी कितनी शोभा पा रही है, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, जिस पे बिल्कुल जी महाराज के चरणों का चिन्ह है। गले का ध्यान करें, गले में दिव्य वैजयंती की माला शोभा पा रही है।
अधरों पर मुरली शोभायमान है, कानों में मथुरा के कुंडल हैं, ठोड़ी पे हीरा है, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान, मस्तक पर कितना दिव्य सुंदर तिलक लगाए हुए हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षास्थले कौस्तुभम्। और जो सौंदर्य आपके चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर आपका मन मुग्ध हो जाए, उसी पर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर दो, जिससे ही आपका कल्याण हो जाए। ये ध्यान करने की विधि है। लेकिन आजकल तो क्या ही कहे, लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको दर्शरूप की कामना है, तो गंधर्वों की उपासना करो। और यदि पढ़ लिख करके विद्वान बनना चाहते हो, विद्या की कामना है, तो भोले बाबा की उपासना करो। और दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहते हो, दाम्पत्य जीवन समझ रहे हो, पति पत्नी में कलह हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, बात बन ना रही हो, तो क्या करें? कहा कि माता भवानी की उपासना करें, ठीक है। और इसके विपरीत यदि आप कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की सर्व कामों मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्योंकि निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए मेरे प्यारे। क्योंकि ये जो मानव तन मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए ही मिला है। इसलिए देह धरे के यह फल भाई, भजम राम सब काम दिखाई, है ना। सब काम छूट जाए पर भजन न छूटे। लेकिन मेरे प्यारे, हम लोग तो सही भजन छूट जाए, बाकी चाहे कुछ न छूटे। नहीं मतलब चाहिए। भजन और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की एक ही राशि है, ध्यान देना, ज्यादा अंतर नहीं है। भोजन में एक मात्रा लगी है, पर भजन में कोई मात्रा है नहीं है। सीधा सीधा संकेत है प्यारे कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसको एक मात्रा में ही करना चाहिए। इन्हें बढ़िया भोजन मिल गया तो खूब खाओ, उसके बाद डॉक्टर के पास दौड़ो। तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसको एक मात्रा में खाओ। और भजन पे कोई मात्रा नहीं। आप चाहे जितना भजन करो, वो आपका अहित नहीं करेगा, मंगल ही करेगा। लेकिन हम तो सब उल्टा करते हैं प्यारे, भजन को मात्रा में करते हैं, भोजन को बिना मात्रा में करते हैं, अनलिमिटेड। हमसे कई लोग आके बोला, महाराज हम पर डे एक माला जब करते हैं, मतलब एक मात्रा बना ली उन्होंने, हमें एक माला ही करना है। आप भोजन कितना, महाराज जी स्वाद को हम तो भोजन कम कर दें, माला जब नाम उल्टा है। भजन को बिना मात्रा में करना चाहिए, भोजन को मात्रा में करना चाहिए। लेकिन लोग भजन को एक मात्रा में करते हैं, तो भजन को तो ध्यान दें और सब भगवान का भजन करें। आज की कथा होगी, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा राम सुनाए। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा ले गई, 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 हमारो मन राधा, हमारो मन राधा, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई।
बिहारी लाल की जय। श्री राधे बिहारी लाल भोला गोपाल मन रखियो अपने चरण में तेरी माँ के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में तेरी माँ के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में मन रखियो अपने चरण में मन रखियो अपने चरण में मन रखियो वृंदावन में मन रखियो वृंदावन में तेरी बाटे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में तेरी बाटे बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। राज रहा तेरे मुख में मेरा राज रहा तेरे नैनों में सुरमा साज रहा तेरे नैनों में सुरमा साज रहा तेरे मुख में मेरा राज रहा तेरे मुख में मेरा राज रहा तेरी जोड़ी में तेरी जोड़ी में तेरी जोड़ी में हीरा रहा तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आपको मनाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं आपको मनाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं मुकुट तेरे शीश पे सोहे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे याद बंसी के मैं बलि कर जाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी आवन करेगी दुनिया सारी आवन करेगी दुनिया सारी उन चरणों में